जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बीएड की बाल्यावस्था तथा विकास के शानदार एजुकेशनल सीरीज में स्वागत है। आज का शानदार कंसेप्ट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का क्या अर्थ है, शारीरिक विकास की क्या विशेषता है, आज हम आपको इनके बारे में समझाएंगे। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास का अर्थ है शरीर का विकास। नवजात शिशु पर्याप्त पोषण व उपयुक्त देखभाल के फलस्वरूप ऊंचाई व भार में उस समय तक बढ़ता रहता है जब तक कि शारीरिक विकास परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता। शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भधारण काल से ही शुरू हो जाता है। गर्भकालीन अवस्था में शारीरिक विकास अत्यधिक तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास से हमारा मतलब सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयवों का अनुपात, आंतरिक अंगों, हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास, स्नायु मंडल तथा मस्तिष्क के विकास से है। बालक के शारीरिक विकास को मुख्य 4 क्षेत्र प्रभावित करते हैं। पहला, स्नायु मंडल का विकास। स्नायु मंडल के विकास के साथ संवेगों तथा बुद्धि का विकास होता है। दूसरा, मांसपेशियों में अभिवृद्धि। मांसपेशियों में अभिवृद्धि के साथ बालक में अपने अंगों पर नियंत्रण करने की शक्ति आ जाती है। तीसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उचित विकास तथा उनकी सक्रियता द्वारा बालक का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। फोर्थ, शारीरिक ढांचे विकास। शारीरिक ढांचे विकास का अर्थ बालक के शरीर की रचना, भार, लंबाई तथा अंगों के अनुपात में स्थायित्व आने से है। अब हम आपको शारीरिक विकास की विशेषताएं बताते हैं। पहली विशेषता, शारीरिक विकास सामान्यतः बाल्यकाल तथा किशोरावस्था में समान गति से नहीं होता। 6 से 11 वर्ष की आयु बचपन काल तथा 12 से 20 वर्ष की आयु किशोरावस्था कहलाती है। इन अवस्थाओं में शारीरिक विकास में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। बाल्यकाल में वृद्धि की गति बहुत धीमी होती है, परंतु किशोरावस्था में वृद्धि की गति तेज हो जाती है। सेकंड, बाल्यकाल तथा किशोरावस्था में विकास शिरोपुच्छीय तथा समीपोदूरस्थ होता है, अर्थात इन अवस्थाओं में विकास 2 तरीके से होता है। पहला, सिर से पूंछ तक, सिर से पैर तक, जिसे शिरोपुच्छ क्रम कहते हैं। दूसरा, शरीर के मध्य से दूर दिशा तक, जिसे हम समीपोदूरस्थ क्रम कहते हैं। थर्ड, बाल्यकाल व किशोरावस्था में वृद्धि व विकास में अंतर होता है। यद्यपि बाल्यकाल व किशोरावस्था में शारीरिक विकास का क्रम सा होता है, फिर भी इन अवस्थाओं में व्यक्तिगत भिन्नता, जो कि शारीरिक ऊंचाई, भार तथा शारीरिक अंगों के अनुपात में पाई जाती है। फोर्थ, शारीरिक विकास में बाल्यकाल तथा किशोरावस्था में लैंगिक अंतर भी पाया जाता है। लड़कियों के कद में वृद्धि 9 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 12 से 13 वर्ष की आयु तक लगातार बढ़ती जाती है, जबकि लड़कों में यह वृद्धि 11 वर्ष से शुरू होती है और 14 से 15 साल तक की आयु तक बढ़ती जाती है। फिफ्थ, विभिन्न शारीरिक गुण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, न कि प्रतिलोभी। दोस्तों, यह देखा जाता है कि बालक विकास के पक्ष में अधिक अच्छा है तो वह विकास के अन्य पक्ष में पिछड़ा हुआ होता है। जैसे पहलवान बालक व किशोरों के बारे में धारणा बना ली जाती है कि ये अधिक बुद्धिमान नहीं होते। सिक्स्थ, बालों का विकास। बाल्यकाल की अंतिम अवस्था तथा पूर्व किशोरावस्था में पेट के निचले क्षेत्र, बगलों, टांगों आदि पर बाल उग जाते हैं। लड़कियों की छाती विकसित होती है, लड़कों में दाढ़ी, मूंछ आदि विकसित अवस्था में होते हैं। सेवंथ, आवाज़ में परिवर्तन।
पूर्व किशोरावस्था में लड़के व लड़कियों की आवाज़ में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लड़कियों की आवाज़ पतली और लड़कों की आवाज़ मोटी होनी शुरू हो जाती है। तो यह शारीरिक विकास की अवस्थाएं हैं जो आपको बताई गई। एक और नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।